एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज जो संडे है, सेकंड संडे आफ्टर ईस्टर, पुनरुत्थान के पर्व के पश्चात दूसरा रविवार, जो आज का थीम है विटनेस टू क्राइस्ट रेजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह। जो आज के ठहराए गए पाठ वचन हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 30 अध्याय, प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 22 से लेकर 32 तक, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय पद 13 से लेकर 18 तक। जो आज का सुसमाचार पाठ वचन पाया जाता है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पद 13 से लेकर 35 तक। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, इस वचन को देखने से पहले ही प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, एक बार फिर से मैं तेरा दास बड़ा दीन और नम्र होके प्रभु तेरे सम्मुख आता हूँ। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बाप होने दे, आप इस वचन के द्वारा हम सबसे बोलने और बातचीत करें। इस वचन को समझने के लिए, इस पर चलने के लिए, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हमारी सहायता कर। हे प्यारे प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु तो अपने लोगों में बड़ा उत्साह, बड़ा प्रेम और प्रभु जी तेरे सच्चे गवाह बनने के लिए तो सहायता कर, और ये वचन हमारे जीवन में ठहरा रहे, 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल लेके आए। हे प्रभु होने दे, आप मेरे होठों को छू और खुदावन मुझे शक्ति और समर्थ दे तेरे वचन को प्रचार करने के लिए। पिता, ये मेरी ओर से नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा की गवाही में एक एक वचन होने पाए। प्रभु जी, एक एक वचन मेरे मुख से निकलने पाए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। जैसे प्यारे जी, जो मैंने बताया थीम कि आज का थीम हमारा है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, और जो आज का जो वचन पाया जाता है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पद 13 से लेकर 35 में पाया जाता है। इस घटना को आप अपने घरों में बाइबल में पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि 2 व्यक्ति जो इमाउस नामक गांव के थे, और वो लिखा है कि यरूशलेम से जो है इमाउस की तरफ जा रहे थे और आपस में वो बातें कर रहे थे। पिछले दिनों में जो है क्या क्या घटनाएं हुई यरूशलेम में, इस सारे बातों के विषय में वो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। और तभी प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जो है हो लिए, और लिखा कि उनकी आंखें जो है बंद होगी और वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे। और आगे बाइबल में बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम जो बातें करते हो, चर्चा करते हो, ये सब क्या है? तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह कहा, क्या तू जो है अकेला व्यक्ति है जो इस घटना के बारे में जो है नहीं जानता? प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरूशलेम जो है, या यूँ कह लीजिए कि इमाउस जो है यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर, यानी कि 11 या 12 किलोमीटर की दूरी पे था। और जब ये सब बातें करते हुए जा रहे थे तभी जो है उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जो वचन और कर्म में जो समर्थी भविष्यता परमेश्वर के सम्मुख और लोगों के सम्मुख एक समर्थी भविष्यता था, और किस प्रकार से यहूदी अगुओं ने, यहूदी सरदारों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है क्रूस पे चढ़ा दिया। तो लिखा हुआ है कि वो बता रहे थे कि उन्हें जो एक आशा थी कि वो यीशु मसीह जो है यहूदियों को जो है रोमियों से छुटकारा देगा, लेकिन अब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, वो निराश थे। तब इन्होंने ये बात भी बताई कि किस प्रकार से जो है जो यीशु मसीह है वो आज जो है एक बड़ी नई घटना उन्होंने बताई कि आज हमारे बीच में एक बड़ा नई घटना हुई, नया आश्चर्यकर्म हुआ कि जब कुछ उनमें से जो बहनें कब्र पे गई तो कब्र को खाली पाया गया, और वहाँ पर जो है कुछ शिष्यों को भी जो है बाद में शिष्य भी गए, उन्होंने कब्र को खाली पाया। लेकिन प्यारे जी, जो अब तक प्रभु यीशु मसीह किसी को दिखाई नहीं दिए थे, और खाली कब्र प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जो है प्रमाण नहीं है। साथ साथ जो है प्रभु यीशु मसीह ने उनको, जब वो इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे तो सारी घटनाएं, सारी बातें मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तक से लेकर और सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें भविष्यवक्ता
की पुस्तक में जो हुई थी अपने बारे में बताई कि प्रभु यीशु मसीह के का दुख उठाना और फिर महिमा में पहुंचना, जो है परमेश्वर के पास पहुंचना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो है जन्म, उसके बाद मृत्यु और उसके बाद जो है वो परमेश्वर की महिमा में पहुंचेगा। सारी घटना प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बताई। प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने अपने बारे में तब भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मनुष्यों के द्वारा या फरीसियों सरदारों के द्वारा पकड़ाया जाएगा, दुख उठाएगा, तीसरे दिन जो है क्रूस पर चढ़ा के मार दिया जाएगा, तीसरे दिन जो है जी उठेगा। लेकिन वो फिर भी जो है प्रभु यीशु मसीह की बातों को जो है वो कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बातें कर रहा है, प्रभु यीशु उनके साथ है, वो समझ नहीं पाए। और लिखा कि जब अपने गांव के पास पहुंचे तो जब संध्या हो चुकी थी तो बाइबल में हमें ऐसे बताया गया कि यीशु मसीह जो है आगे बढ़ जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने साथ जो है घर में आमंत्रित किया, इनविटेशन दिया और रुकने के लिए, ठहरने के लिए, क्योंकि संध्या का जो है समय हो गया था। और यीशु मसीह को जो उन्होंने अपने साथ रुकने के लिए जो है कहा। और जब प्रभु यीशु मसीह और वो दोनों शिष्य, दोनों चेले जो घर में संध्या के समय जो है, संध्या के भोजन के समय या रात्रि के भोजन के समय जो है, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो है रोटी को धन्यवाद देने के लिए कहा, तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के नाम, परमेश्वर से धन्यवाद करते हुए उस रोटी को तोड़ा, लिखा हुआ है। तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा और तभी प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ से उनके सामने से अदृश्य हो गए। तभी उन्होंने वापस जो 12 किलोमीटर या 11 किलोमीटर चल के आए, तभी जाकर उन्होंने ये सोचा कि जाके शिष्यों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने के लिए वे उसी समय चल पड़े। और बाइबल बताती है तब तक जो है प्रभु यीशु मसीह पतरस को और दूसरे भाइयों को, दूसरे शिष्यों को जो है उनके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो चुके थे, उन्हें भी दिखाई दे चुके थे। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के गवाह, प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है हम देखते हैं कि पतरस ने दी, पौलुस ने दी, थोमा ने दी, सब शिष्यों ने यीशु मसीह जी उठने की जो है गवाही दी। अगर यीशु मसीह प्यारे जी नहीं उठते तो आज जो है कलीसिया नहीं होती, मैं और आप ना होते। आज जो है 2000 साल से भी अधिक समय हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, तभी 2000 साल से आज जो है क्रिश्चियनिटी बनी हुई है, मसीहत बनी हुई है, मैं और आप जो है आज कलीसियाएं जो है बनी हुई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और अपने लोगों के बीच में जो है काम करते हैं। और शिष्यों ने अगर गवाही नहीं दी होती प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की तो कलीसिया नहीं होती। अब आज मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, इसलिए जो कलीसिया बढ़ती है, लोग प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं। गवाही जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गवाही के विषय में हम अगर देखें बाइबल में, पतरस जो एक बहुत ही अगुआ था, उत्साही शिष्य था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया और वहां पर जब पतरस भी पहुंचा तो लोगों ने पूछा कि तू भी इसके साथ है, लेकिन पतरस जो है गवाही देने से मुकर गया कि मैं इसके साथ नहीं हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद अगर हम पतरस को देखें, हम जब उसने जी उठे प्रभु यीशु मसीह को देखा, उनसे मिला, तो किस प्रकार से पतरस ने जो है गवाही दिया। अगर आप प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय में आप देखें तो जब पतरस ने और यूहन्ना ने एक व्यक्ति को जो जन्म का जो लंगड़ा था उसको जो है चंगा किया, तो किस प्रकार से जो है पतरस 3 अध्याय के 15वें पद में जो है गवाही देते हैं कि जिस यीशु को तुमने जो है मरवा दिया, परमेश्वर पिता ने उसको जीवित किया है, और उसी यीशु के नाम से, उसके नाम पर विश्वास करने से ही हमने जो है इस व्यक्ति को जो है चंगा किया है। ये पतरस ने जो है गवाही दी। और हम देखते हैं कि पौलुस ने भी जो यहूदियों को जो मसीहों को सताता था, उसने भी जो है जब यीशु मसीह को उसने जब देखा दमिश्क के मार्ग पे, जो वो मसीहों को जो सताने के लिए जा रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है 5वें पद में लिखा हुआ है 9वें अध्याय के प्रेरितों काम की पुस्तक में कि यीशु मसीह ने उसको जो है दर्शन दिया और कहा कि उसने पूछा तू कौन है, उसने कहा कि पौलुस मैं हूं जिसे तू सताता है। और 15वें पद में जब हम देखें 9वें अध्याय के, वहां पर हनन्याह को बताया गया है कि मैंने जो है पौलुस को जो है चुना है,
या शाऊल को मैंने चुना है कि ये मेरे नाम को जो है राजाओं पर, अन्य जातियों पर और यहूदियों पर प्रकट करेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है गवाह होगा। और पौलुस ने जो है शाऊल ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 14 पद में हम जो है इस बात को देख सकते हैं। अब मैं उसको जो है निकालूंगा आपके सम्मुख, जो है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया तो नहीं, यदि मरे हुओं नहीं जी उठा, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। प्यारे जीजो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, पौलुस कहता कि प्रभु यीशु मसीह अगर जी नहीं उठे तो जो है हमारा विश्वास करना व्यर्थ है और प्रेरित जो हैं वो प्रभु के झूठे गवाह ठहरे हैं। लेकिन बाइबल में जो है सच्चाई तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और मुर्दे भी जो है एक दिन जी उठेंगे, क्योंकि 20वें पद में जो है 15 अध्याय के पहला कुरिन्थियों 20वें पद में लिखा हुआ है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। प्रभु यीशु मसीह प्यारे जीजो जी उठा है। पौलुस ने जो इस बात की गवाही दी है और शिष्य जो है इस बात के जो है गवाह हैं, और शिष्य ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जो है गवाही देके बहुत से शिष्यों ने अपने जीवन को भी जो है इस गवाही देने के लिए जो है दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह का ज़्यादा शिष्य जो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने की वजह से कि वो जी उठा है, वो परमेश्वर पुत्र है, मारे गए हैं, और तभी जो है कलीसिया बड़ी है। और प्यारे जीजो, मैं और आप भी जो है प्रभु यीशु मसीह के जो है गवाह होने के लिए जो है बुलाए गए हैं। शिष्य कब जो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे पाए? अगर हम बाइबल में देखें प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 8वें पद में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक जो है तुम मेरे गवाह नहीं होंगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे उसके बाद ही जो है तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक जो है मेरे गवाह होंगे। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए जो हमें पवित्र आत्मा का पाना जो है बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से पहले जो शिष्य जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था डरे हुए, सहमे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तब ही उसके जो है सच्चे जो है गवाह ठहरे। आज जो है मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं अपने कामों के द्वारा। हम जो है अपने लाइफ के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं, अपने अच्छे चरित्र के द्वारा अपनी गवाही दे सकते हैं। आज जो है कलीसियाएं भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकती हैं। बहुत सी कलीसियाएं हैं जो अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने दान देने के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा, अपने अच्छे जो है मेलजोल, अपने जो भाईचारे के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो है बहुत से लोग आज कहते हैं कि जो है आज जब ये हम कोरोना महामारी की दशा में हैं तो कहते हैं कि जो है आज जो पंडित लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, वो सब छुप के डॉक्टर आ गए हैं। प्यारे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दवाई से चंगाई नहीं होती, बल्कि जो है प्रार्थना के द्वारा भी जो है चंगाई मिलती है ना। आज हम जो है प्रभु यीशु मसीह के गवाह होना है। किस प्रकार से जो हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह बन सकते हैं? पहले हमें जो है पवित्र आत्मा हम जब पाएंगे तो ही हम जो है उसके सच्चे जो है गवाह बन सकेंगे। बहुत बार जो हमारे जीवन में निराशा जब आ जाती है, जब दुख तकलीफ आ जाता है, तब चिंता आ जाती है, तब हम जो कहते हैं कि कहाँ परमेश्वर,
है ना, कोई परमेश्वर नहीं है। जैसे अय्यूब की पुस्तक में से आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जब अय्यूब के जीवन में दुख तकलीफ आई, परेशानी आई, उसका बच्चे, उसका परिवार, उसका सब जो है, जो उसका जितनी भी संपत्ति सब कुछ समाप्त होगी। अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब को कहा कि परमेश्वर की निंदा कर और उसके बाद मर जा। लेकिन अय्यूब ने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। उसने कोई भी प्रभु की बुराई नहीं की, लेकिन जो है उसकी पत्नी मर गई। लेकिन अय्यूब जो है 19वें अध्याय और उसके 25 पद में क्या कहता है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में मैं उसको पृथ्वी पर खड़ा हुआ देखूंगा। ये अय्यूब की गवाही है। उसे परमेश्वर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है ना। आज जो है बेशक जो है आज हम इस कोरोना महामारी से होके गुजर रहे हैं, लेकिन जो है हमारा पूरा विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हमें जो है इस महामारी से छुटकारा देगा। क्योंकि बाइबल में बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जो दुख सहने से अधिक जो है हमारे ऊपर जो है परीक्षा नहीं डालता। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 13 पद में जो है, और जो परीक्षा देता है उसका निवारण भी वो उसके साथ ही होता है। हम जो है प्रभु यीशु मसीह कैसे गवाह बन सकते हैं। हम देखें आज की जो घटना हुई कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, तो जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जब रोटी तोड़ते समय पहचान लिया, है ना, वो पहले प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए थे। रास्ते में प्रभु यीशु मसीह सारी बातें वचन से अपने बारे में बताई, लेकिन यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाए, देख नहीं पाए। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया और आमंत्रित करके जो है तब यीशु मसीह को उन्होंने जो है, जब यीशु मसीह ने धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, तब यीशु मसीह को जो उन्होंने जो है पहचाना है। आज हम भी जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवारों में, अपने घर में जो है आमंत्रित करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, तो है उसके वचन को पढ़ें हम, तो ही हम प्रभु यीशु मसीह को जो है पहचान सकते हैं। लिखा हुआ है कि वो जब यीशु मसीह के साथ जा रहे थे वो निराश थे, उनमें कोई आशा, कोई होप नहीं थी। उनको ये था कि यीशु मसीह भी जो है मर चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ थे, यीशु मसीह जीवित थे, है ना। उनकी आंखें बंद थी। प्यारे जीजो, जब तक जो है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं करेंगे, उसे अपने घर में, अपने जीवन में आमंत्रित नहीं करेंगे, उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो है हम उसके जो है गवाह नहीं बन सकते। जब उसको अपने घर में, अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, तब जो है प्रभु यीशु मसीह के हम गवाह बनेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह को महसूस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बहुत बार जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है, जैसे उन 2 शिष्यों के साथ अम्माउस के मार्ग पे था, लेकिन जो है हम प्रभु यीशु मसीह को जो है पहचान नहीं पाते, है ना। आज जो है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को, उसके जी उठने को जो है हमें उसको पहचानना है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और हमें वो हर एक दुख तकलीफ से, हर एक बीमारी से छुटकारा देने में समर्थी है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और हमें इस कोरोना महामारी से जो है हमें वो छुटकारा देने में जो है समर्थी है। हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की ओर गवाही दे सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है, जिस प्रकार से उन 2 व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया और भोजन रखा, और हम भी जो प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके, डॉक्टर नर्सों के लिए प्रार्थना करके गवाही दे सकते हैं। अपने घरों में रह के भी हम जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं, क्योंकि जब हम घरों में से नहीं निकलेंगे तो जो है ये बीमारी नहीं फैलेगी और हम जो है दूसरों को बीमार होने से बचाएंगे और खुद भी इस बीमारी से बचेंगे। इस प्रकार से भी हम जो उसके गवाह बन सकते हैं। जिनके पास भोजन नहीं है उनको जो है जो काम, जिनके पास काम नहीं है, भोजन नहीं है, उनके लिए जो है भोजन दे के, उनकी सहायता करके जो है हम प्रभु यीशु मसीह की गवाह ठहर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और 31वें पद में लिखा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया है ना, और मैं कैद खाने में तुम मुझसे मिलने आए। हम दूसरे लोगों को भोजन खिला के हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन सकते हैं। हम आपस में जो है प्रेम से रह के प्रभु यीशु मसीह के जो है गवाह बन सकते हैं। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय और उसके जो है 34 और 35 पद में देखें, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, इसी से लोग जो है
तुम्हें जो है मेरे चेले जानेंगे, मेरे शिष्य जानेंगे। हम जो आपस में एक दूसरे से प्रेम करके जो है हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही को दे सकते हैं। प्यारे जीजो, मैं यही आप सबसे आशा करता हूँ कि प्रभु आप सबको बहुत ऐसे, आप सबसे जो है यही आशा करता हूँ कि आप जो है अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा, जो है अपने जो है सोशल कामों के द्वारा प्रभु के साथ संगति करके, वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, पवित्र आत्माओं से मांगे, उसे गवाह बनने के लिए जो हम उसकी गवाही दे सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहें और प्रभु की स्तुति आपके जीवन में बनी रहे। आप सबों को जय मसीह की।